तो आपने सुना अलग अलग राज्यों से आए श्रद्धालुओं के बयान। ये किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं, नेता नहीं हैं, ये आम श्रद्धालु हैं जो स्नान करने पहुंचे हैं अलग अलग राज्यों से। और कर्नाटक से एक श्रद्धालु को तो आपने सुना, सीधे उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नाम लेते हुए कहा कि साहब आइए, आप भी डुबकी लगाइए। तो ये श्रद्धालुओं के जो बयान हैं, जिन्होंने एक सुर में कहा कि व्यवस्था बहुत अच्छी है, बल्कि इतनी चुनौती है कि 10 करोड़ श्रद्धालु को संभालना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, फिर भी संभाला जा रहा है। और ये बयान, इन श्रद्धालुओं का बयान विपक्ष के नेताओं के मुंह पर तमाचा है, जो सिर्फ हर चीज में सियासत ढूंढते हैं। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु, 10 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु, समझिए दुनिया में 16 देश की आबादी ही 10 करोड़ से ज्यादा है। आप समझिए कि 16 देशों की आबादी एक जगह, एक शहर में, एक जिले में, जिसे महाकुंभ नगर कह दिया गया, वहां पर पहुंच जाए। जो भीड़ के जरिए आप समझिए उसे कंट्रोल करना, और एक दिन में, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। और उस चुनौती से निपट रहा है पूरा प्रशासन, पूरी टीम, पूरी सरकार, पूरा सिस्टम। और यकीनन साधुवाद है, बधाई के पात्र हैं वो तमाम अधिकारी। ये चूक कहीं से भी ना हो, इस लिहाज से वो लगातार मुस्तैद हैं। भगदड़ एक अनहोनी जरूर हुई, लेकिन उसके बाद तुरंत उसे काबू में कर लिया गया। भगदड़ मची, जरा सी अफवाह पर एक धक्का मुक्की हुई और भगदड़ मची। उसके पीछे की वजह दरअसल संगम नोज की तरफ जाने के लिए सभी लोग कोशिश करने लगे। बैरियर टूटा और उसके बाद भगदड़ मची। लेकिन भगदड़ टूटने होने के बाद जो एम्बुलेंस, करीब 50 से ज्यादा एम्बुलेंस तुरंत वहां पर पहुंचती है। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एम्बुलेंस को ले जाया जाता है। तुरंत वहां से घायलों को उठाकर अस्पताल, बगल में ही अस्पताल, पूरा अस्पताल तैयार कर दिया गया है, अस्पताल पहुंचाया जाता है। अस्पताल में घायलों को भर्ती किया जाता है और फिर उसके बाद स्नान का सिलसिला शुरू हो जाता है। स्नान अखाड़ों की तरफ से भी किया जाता है, आम लोगों का स्नान भी जारी है। वर्षा शाही हमारे साथ जुड़ी हुई है। वर्षा, इस बीच अखाड़ों की तरफ से भी जो साधु संत हैं, महामंडलेश्वर हैं, वो निकलने लगे हैं, ये खबर आ रही है, अपडेट क्या है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से शाही स्नान की जो परंपरा है, जो शुरू होने वाली थी, वो अब सभी आचार्य महामंडलेश्वर की तरफ से शुरू कर दी गई है। पहले शंकराचार्यों का स्नान जो होना है वो 11 बजे से शुरू हो चुका है, लेकिन अखाड़ों की अभी भी बैठक चल रही है। अखाड़े टाइम शेड्यूल डिसाइड कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से फिर से 40-40 मिनट का जो समय है वो दिया जाना चाहिए। तो उन टाइम शेड्यूल के लिए ये बैठक चल रही है, लेकिन शंकराचार्यों का स्नान अभी भी चल रहा है। आचार्य महामंडलेश्वर स्नान कर रहे हैं, लेकिन देवता का जो स्नान होना है उसके लिए बैठक की जा रही है। देवताओं के स्नान, अखाड़ों के देवताओं का ही स्नान मेन माना जाता है, तो अखाड़ों के देवताओं के स्नान के लिए बैठक की जा रही है। और हर तरीके से साधु संत अपने अपने इलाकों से निकलकर स्नान कर रहे हैं। प्रतीकात्मक स्नान जो होना है वो देवता का स्नान होना है, और उस तरीके से शाही रथों से लोग निकलेंगे, लेकिन हुजूम जो निकलता है उनके साथ वो नहीं निकलेगा। और पूरी तरीके से शाही स्नान की जो परंपरा है वो होगी। और देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार निर्देश भी दे रहे हैं और अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, साधु संतों से बातचीत कर रहे हैं। अभी जो बैठक चल रही है इसमें भी सभी अधिकारियों के साथ साथ सभी साधु संत मौजूद हैं। ये बैठक में बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करने के साथ साथ जो टाइम शेड्यूल है वो तय किया जा रहा है, और हर तरीके से हर जगह से साधु संत स्नान भी कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। तो वर्षा जो बता रही हैं कि अभी भी मीटिंग जारी है, समय निर्धारित किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि कौन सा अखाड़ा किस समय में स्नान करेगा। सभी अखाड़ों के लिए 40 मिनट का समय निर्धारित किया जा रहा है। तो अभी भी मीटिंग जारी है, ये अपडेट ये है। कुछ देर में अखाड़ों के जो साधु संत हैं वो स्नान करेंगे। इन सब के बीच जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बना दी गई है। आपने कुछ देर पहले सुना, तमाम जो श्रद्धालु हैं, अलग अलग राज्यों से आए हुए श्रद्धालु जिन्होंने स्नान कर लिया, प्रयागराज स्टेशन पर मौजूद हैं ट्रेन पकड़ने के लिए। आप कर्नाटक से भी हैं, कोई गुजरात से आया है, कोई बिहार से आया है। तो देश भर से आए श्रद्धालुओं का ये अनुभव है। हमारे संवाददाता अमित श्रीवास्तव ने जो बात की कि सब ने एक सुर में कहा, इस घटना के बाद भी, भगदड़ के बाद भी एक सुर में कहा कि व्यवस्था बहुत अच्छी है और 144 साल बाद ये दुर्लभ संयोग बना है। और उस पूर्ण कुंभ में 144 साल बाद पूर्ण कुंभ में, क्योंकि अपने जीवन काल में फिर दोबारा नहीं आएगा, तो इस लिहाज से लोग
बड़ी संख्या में इस कुंभ में आ रहे हैं, महाकुंभ में स्नान करने के लिए। और मौनी अमावस्या के मौके पर अमृत स्नान का एक अलग महत्व है, तो इस लिहाज से लोग पहुंच रहे हैं। यही वजह है कि 10 करोड़ श्रद्धालु, 10 से 12 करोड़ श्रद्धालु अगर एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं, और न सिर्फ उस घाट पर महाकुंभ नगर में, बल्कि प्रयागराज में स्टेशन पर हर जगह भीड़ है। और हर जगह भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जमीन से आसमान तक निगरानी रखी जा रही है। जो श्रद्धालु हैं वो उनके लिए अलग अलग घाट बनाए गए हैं, अस्थायी घाट बनाए गए हैं, ताकि वो जहां पर भी पहुंचे, पीपा पुल के जरिए, जो पांटून पुल कहते हैं, उसके जरिए अगर पहुंच रहे हैं वो पहुंचें और स्नान करें और आस्था की डुबकी लगाकर फिर वो निकलें। तो एक रास्ता जो बनाया गया आने का, जाने का, ज़रूर बैरिकेडिंग कर दी गई है कई जगहों पर, ताकि भीड़ अनियंत्रित होकर ना चले, भीड़ नियंत्रित होकर चले, लोगों को जाने आने का रास्ता मिले। और पुलिस बड़ी संख्या में तैनात है। यकीनन ये एक बहुत बड़ी चुनौती सरकार के सामने, योगी सरकार के सामने, लेकिन इस चुनौती से निपटने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ, और न सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ बल्कि आप समझिए कि सुबह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 बार फोन कर हालचाल जान चुके हैं। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा ने हालचाल जाना, यानी केंद्र की तरफ से भी पूरी मदद को लेकर निर्देश दिया गया है कि इस महाकुंभ में कहीं से भी कोई कमी ना रह जाए, फोर्सेस की कमी ना रहे, संसाधनों की कमी ना रहे। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पल पल की अपडेट ले रहे हैं, नज़र बनाए हुए हैं। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो इसमें अखाड़ों के महामंडलेश्वर हैं, आचार्य महामंडलेश्वर हैं, उनसे बात कर रहे हैं और उन्हें अब अमृत स्नान का मौका दिया जा रहा है। तो अखाड़ों की तरफ से अभी तय किया जा रहा है कि कौन कब किस समय पर जाएगा, लेकिन फिलहाल ये भगदड़ के बाद की तस्वीर है। हम भी अपील कर रहे हैं, इंडिया न्यूज़ की तरफ से भी अपील की जा रही है कि संयम बरतें, आराम से चलें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि कहीं से कोई हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास पूरा दिन बचा हुआ है। देर रात तक महाकुंभ में मौनी अमावस्या का जो मुहूर्त है स्नान का, वो मुहूर्त है देर रात तक, तो कोई हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, आपाधापी या धक्का मुक्की की ज़रूरत नहीं है। आराम से आप जाइए और आस्था की डुबकी लगाइए अपने और अपने परिवार वालों के साथ, और फिर वापस आइए। सबके लिए व्यवस्था मुकम्मल की गई है। कई श्रद्धालु जो हैं जिन्होंने अपना अनुभव साझा किया, उन्होंने बताया कि कहीं उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से वो गए, स्नान किया और वापस अब जा रहे हैं। सुबह 8 बजे तक का जो आंकड़ा सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि 3 करोड़ से भी ज़्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है, और यह आंकड़ा अब सुबह 11 बजे तक का आप अगर देखें तो ये संख्या और बढ़कर 5 से 6 करोड़ हो सकता है। और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु अभी मौजूद हैं। भीड़ का दबाव बहुत ज़्यादा है, भीड़ कंट्रोल के लिए हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है, प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है, हेलीकॉप्टर से निगरानी रखी जा रही है, और एआई कैमरे हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जगह जगह पर। तो एक पूरा नगर, और ये विहंगम दृश्य है। ये दृश्य आप समझिए कि कई बार हमने देखा ड्रोन कैमरे से भी तस्वीरें आई, तो ड्रोन कैमरे के नज़रिए से भी आप देखते हैं। तो ये संख्या, एक साथ इतनी संख्या में श्रद्धालुओं का यहाँ पहुँचना और संगम में डुबकी लगाना, ये अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लेकिन रिकॉर्ड इस मायने में भी कि किस तरह से महाकुंभ में व्यवस्था को मुकम्मल किया गया है। आपने देखा इससे पहले जब आग लगने की घटना हुई, 3 से 5 मिनट के अंदर वहाँ पर जो फायर ब्रिगेड की टीम है पहुँचती है और आग पर काबू पा लेती है। कहीं कोई हताहत नहीं होता है, कहीं से भी लोगों को नुकसान नहीं होता है। तो क्विक रिएक्शन, क्विक रिस्पांस जो होता है वो ज़रूरी है। इतनी भीड़ होने पर अनहोनी ना हो, इसकी तो कोशिश की ही जा रही है, लेकिन अगर कहीं से कोई अनहोनी हो जा रही है तो क्विक रिस्पांस यहाँ पर है। क्विक रिस्पांस टीम, स्वास्थ्य सेवाओं को अलर्ट मोड पर हमेशा रखा गया है, फायर ब्रिगेड की टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। एक बड़ा सा कंट्रोल रूम तैयार किया गया है, कंट्रोल रूम के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है, और साथ ही साथ हवाई निगरानी भी रखी जा रही है हेलीकॉप्टर से। खुद डीजीपी प्रशांत कुमार मौजूद हैं, आपने आला अधिकारियों के साथ खुद निगरानी कर रहे हैं।
सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक ले रहे हैं और पल पल की अपडेट ले रहे हैं। तो आपको बस इतना करना है कि प्रशासन आपके साथ है, सरकार आपके साथ है, सिस्टम पूरा आपके साथ है, आपकी व्यवस्था के लिए लगा हुआ है। बस उस व्यवस्था का पालन करना है, आराम से जाना है, स्नान करके आना है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।